मंदिर की जो खास बात है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसकी सीढ़ियाँ जिन पर पैर रखते ही स्वर निकलने लगता है। यमराज को भी एक जब श्राप मिला था तब उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए इसी स्थान पर आकर पूजन किया था और यहाँ पर स्नान किया था। एक पत्थर से भी संगीत निकले, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी उदाहरण या ऐसी बातें केवल भारत में ही सुनाई देती हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको धर्म धरोहर या फिर संस्कृति से जुड़ी जानकारी देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये तीनों जानकारियाँ आपको एक साथ मिल भी जाती हैं। आज के एपिसोड में हम आपको यही बताने वाले हैं कि एक ऐसा मंदिर जिसकी सीढ़ियों पर पैर रखते ही संगीत का स्वर सुनाई देता है, यानी कि जिसकी सीढ़ियों पे अगर आपने पैर रखा तो संगीत सुनाई देगा। ये अजूबा है भारत का ही। भारत जहाँ पे विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न धर्म हैं और ये जो मंदिर होते हैं वो हमारी प्राचीन संस्कृति को दर्शाते हैं। आज जिस मंदिर की हम बात करने वाले हैं वो चोल राजवंश के वंशजों ने बनाया था। इस मंदिर की जो खास बात है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसकी सीढ़ियाँ जिन पर पैर रखते ही स्वर निकलने लगता है। ये मंदिर कहाँ है, इसकी क्या और विशेषता है या फिर यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए, यही आज हम आपको बताएंगे। ये मंदिर तमिलनाडु के कुंभकोणम नामक स्थान पर स्थित है। और तमिलनाडु राज्य के दारासुरम में ये स्थित है और इस मंदिर का नाम है ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर यानी कि इंद्र भगवान के वाहन का स्थान। भगवान इंद्रदेव के वाहन ऐरावत के नाम से प्रसिद्ध ये ऐरावतेश्वर मंदिर चोल वंश के 12वीं सदी में स्थापित किया गया था। और ये सबसे खास बात है कि चोल वंश भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश था जिस कार्यकाल में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान शिव का ऐरावतेश्वर रूप का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस स्थान पर देवराज इंद्र के हाथी ऐरावत ने भगवान शिव की आराधना की थी। यहाँ तक कि एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ऐरावत हाथी का रंग बदल गया था और ऐरावत हाथी ने अपना असल रंग वापस प्राप्त करने के लिए यहाँ पर शिव की पूजा की थी और उन्होंने अपना असल रंग प्राप्त किया था। आपको बता दें कि ऐरावत हाथी का रंग सफ़ेद है और उन्होंने अपना असल रंग यहीं पर शिव आराधना के कारण प्राप्त किया था। एक अन्य कथा के अनुसार यमराज को भी एक जब श्राप मिला था तब उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए इसी स्थान पर आकर पूजन किया था और यहाँ पर स्नान किया था। श्राप के कारण उनके शरीर में जलन पैदा हो गई थी। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए यमराज ने भगवान शिव की इसी स्थान पर आराधना की और मौजूदा तालाब में यहाँ पर उन्होंने स्नान किया, तब जाकर उनकी जलन शांत हुई। इस स्थान को यम तीर्थ के नाम से भी पुकारा जाता है। अगर देखा जाए तो इस मंदिर की वास्तुकला इतनी उत्कृष्ट और आकर्षक है कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। इस मंदिर के अंदर द्रविड़ वास्तुकला शैली का उपयोग किया गया है। मंदिर की दीवारों और छतों पर नक्काशी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस मंदिर में कई स्थान ऐसे भी हैं जहां पे बलि देने का स्थान भी
बनाया गया है। दक्षिण भाग में 3 सीढ़ियों का एक समूह है। अगर आप इन सीढ़ियों पर जोर से पैर रखते हैं तो वहाँ पे संगीत प्रकट होता है, संगीत सुनाई देता है आपको। ये सबसे खास बात है मैम कि एक पत्थर से भी संगीत निकले। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी उदाहरण या ऐसी बातें केवल भारत में ही सुनाई देती हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आज की जो हमारी वास्तुकला या हमारा निर्माण कार्य है वो सदियों पहले कार्य से कहीं उत्कृष्ट है, क्योंकि पुराने समय में इस तरह की उदाहरण मिलना ही एक अजूबे से कम नहीं है। इस मंदिर में एक खास बात और भी है। ऐरावतेश्वर मंदिर में जो भगवान शिव को समर्पित तो है ही, इस मंदिर में अन्य देवी देवताओं का भी वास है। भगवान गणेश जी का भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। इसमें ऐरावतेश्वर मंदिर में उत्तर के मुख्य देवता उनकी पत्नी पेरिया नायकी अम्मन का भी एक अलग से मंदिर स्थापित है, जहां पर वहां के तमिलनाडु के लोग पूजन करके अपनी मन्नत को पूर्ण करते हैं। इस मंदिर में मौजूद शिलालेख इसके प्राचीन होने का सबूत देते हैं। इस मंदिर के अंदर 108 खंड का शिलालेख है। इसमें प्रत्येक शिवाचार्य यानी कि शिव को मानने वाले संतों के नाम और उनका वर्णन उनकी छवियों के साथ में बना हुआ है। सबसे खास बात यह है कि चोल राजवंश की ओर से ये जो मंदिरों का समूह वहाँ पर स्थापित किया गया, ये एक अजूबे से कम नहीं है। यही कारण है कि धरती सीढ़ियों में से एक संगीत का निकलने को यूनेस्को ने भी स्वीकार किया और इसे पुरातत्व विभाग की ओर से जब इसे मंजूरी प्रदान की तो यूनेस्को ने इसकी भव्यता को देखते हुए इसे विश्व धरोहर के रूप में स्वीकार करके मान्यता प्रदान की हुई है। अब आपको बताते हैं ऐरावतेश्वर मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए। ऐरावतेश्वर मंदिर दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के दारासुरम के पास में स्थित है। दारासुरम तक आप रेल, हवाई मार्ग या फिर बस मार्ग के द्वारा पहुंच सकते हैं। दारासुरम से 32 किलोमीटर दूर पर ये मंदिर स्थित है। एक बार वहां जाकर जरूर देखें कि कैसे पत्थरों से भी संगीत निकलता है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर मैं वंदना और मैं प्रदीप शाही आपके समक्ष निरंतर प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।